कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता तो प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखो, हमें अलग अलग बिंदु दिए गए हैं और 3 कंडीशन है, मतलब कि हमें अलग अलग 3 कंडीशन में इस सम को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में तो मैं आपको फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कराऊंगी, राइट बच्चों। तो ये हमें जो बिंदु दिए गए हैं इनके द्वारा हमें बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा और साथ ही साथ उसके लिए हमें कारण भी देना है। तो आया सम आपको समझ में? तो चलिए हम फर्स्ट नंबर का सम पहले रिटर्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया है बिंदु -1, -2, फिर हमें दिया गया है 1, 0, फिर हमें दिया गया है -1, 2, देन -3, 0। ठीक है, देखिए अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं इसे पहले ए बिंदु मान लेती हूँ, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। एक छोटा सा वर्ग बना लेते हैं या फिर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया आपके सामने, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दूरी सूत्र का। किसका यूज करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम पता करेंगे कि जो बिंदु दिए गए हैं इससे किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, राइट बच्चों। तो पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर सी डी की और लास्ट में डी ए की, तो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम तो मैंने लिख लिया है। दूरी सूत्र क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। ए बी इक्वल्स टू, हमें पहले ए बी की दूरी फाइंड करनी है, राइट। अंडर रूट में आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपका फोकस ओनली ऑन ए और बी पे होना चाहिए क्योंकि मैं ए और बी की दूरी निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1 हो जाएगा, ये x2 y2। तो यहाँ पर x2 दे रखा है, मतलब कि 1 में से हम 1 माइनस करेंगे। तो देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप इसे आगे ही सॉल्व कर रही हूँ, आपको सीक्वेंस में नीचे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, सम काफी बड़ा है, तो मैं इस तरह से लाइन खींचकर आगे ही सॉल्व कर रही हूँ। अब देखिए, अंडर रूट में x2, मतलब कि हमें क्या माइनस करना है? 1 में से माइनस करना है -1 को। तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x2 हमारा क्या हो जाएगा? 1, जिसे माइनस करना है माइनस के 1 को, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर प्लस। ठीक ऐसे ही y2, तो y2 हमारा 0 है और y1 हमारा -2 है। तो देखिए, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 0 जिसे करना है -2 से, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा बच्चों। ए बी इक्वल्स टू, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। सॉल्व करेंगे तो देखो, 1 तो ऐसा का ऐसा, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 0 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पर 0 में 2 प्लस करो माइनस करो, एटलीस्ट वही संख्या आती है। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, राइट, और 2 2 ज़ा 4। फिर अगली स्टेप ए बी इक्वल्स टू 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। अब 8 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। देखिए, एलसीएम से हमें इजी हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेयर बन रहा है वो 2 का बन रहा है और यहाँ पर एक अकेला 2 है। तो एटलीस्ट जो हमारा स्क्वायर रूट 8 आया है उसके लिए हम लिख सकते हैं 2√2। मतलब कि ए बी जो है वो हमारा कितना आ चुका है? ए बी आया है बच्चों 2√2, ठीक है। अब ए बी के बाद हम फटाफट बी सी भी फाइंड कर लेते हैं। ये रहा बी सी, बी सी के मेजरमेंट ये दे रखे हैं, तो चलिए बी सी लिख लेते हैं हम। बी सी इक्वल्स टू, अंडर रूट में फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने बता दिया है। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब देखिए, x2 में से x1 माइनस करेंगे, मतलब कि -1 में से माइनस करना है प्लस के 1 को, राइट बच्चों, ब्रैकेट क्लोज प्लस। फिर यहाँ पर ये मेरा y2 और ये मेरा y1, ठीक है। तो 2 में से हम किसको माइनस करेंगे? 0 को। तो ये रहा 2, इसमें से 0 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज।
अगली स्टेप में बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का। ठीक वैसे ही 2 में से कुछ भी माइनस करो प्लस करो, मतलब कुछ भी नहीं, 0 प्लस माइनस करो तो एटलीस्ट वही संख्या आती है, तो माइनस करने पर 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, यहाँ पर -2 का स्क्वायर है तो -2 से -2 का मल्टीप्लाई, तो माइनस से माइनस कैंसल, 2 2 आ जाएगा 4, राइट। 2 2 यहाँ प्लस का है 4। अगली स्टेप में बी सी इक्वल्स टू 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब 8 का स्क्वायर रूट मैंने अभी आपको निकाल के बताया है, तो बी सी इक्वल्स टू भी आपका आया 2√2, मतलब कि बी सी जो हमारी भुजा है वो भी कितनी आ गई है बच्चों, 2√2। तो दो भुजाएं तो आप देख रहे हैं चतुर्भुज की बराबर आ रही है, बट अभी हम फाइनली डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सी भुजा है, राइट। अब हम लेते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हम ले लेंगे सी डी भुजा, उसके बाद डी ए, राइट। तो चलिए सी डी पे आ जाइए। सी डी इक्वल्स टू, अब सी डी में क्या करेंगे हम, आप देख सकते हैं -1 और 2, -3 और 0, x1 y1 x2 y2, मतलब -3 में से माइनस करना है -1 को और 0 में से 2 को, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ पर -3 में से माइनस करना है -1 को, ब्रैकेट क्लोज, प्लस वैसे ही अभी मैंने आपको बताया था 0 को माइनस करना है 2 से, ब्रैकेट क्लोज, राइट। इसी के आगे सॉल्व करेंगे। सी डी इक्वल्स टू, यहाँ पर -3 तो ऐसा का ऐसा बच्चों, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस अब वही बात हो गई, 0 में से -2 को करूँगी तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, राइट। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, 3 में से 1 गया, कितना बचा -2 स्क्वायर, प्लस -2 स्क्वायर तो आपके पास है ही सही। आगे सॉल्व करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 2 2 4, वापस से -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4। अब सी डी इक्वल्स टू, ये भी आपका 4 और 4 कितना आ रहा है 8, मतलब कि स्क्वायर रूट 8। तो सी डी इक्वल्स टू अभी मैंने आपको बताया था 2√2। तो तीसरी भुजा भी हमारी आ रही है, कितनी आ रही है, इसे भी मैं ब्लॉक में रख लेती हूँ, यह आ रहा है 2√2। अब 3 भुजाएं तो हमारी इक्वल आ गई। अब हमारा लास्ट है डी ए निकालना, ठीक है, ये रहा डी, ये रहा ए, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब डी ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाने की तो ज़रूरत नहीं है बच्चों, डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √, लगाते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैं यहाँ पर डी ए की वैल्यू लिख लेती हूँ, ये रहा डी, ये रहा ए। डी की वैल्यू है हमारी -3, -0 और ए की वैल्यू है -1, -2, ठीक है। अब आपके लिए इजी रहेगा, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो ये x2 में से हम x1 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -1 जिसे माइनस करना है -3 से, होल स्क्वायर, प्लस ठीक वैसे ही -2 को माइनस करना है 0 से, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, डी ए स्क्वायर हम सॉल्व कर रहे हैं, -1 तो ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस का 3 स्क्वायर, -2 -0 में से कुछ भी करोगे -2 का स्क्वायर आएगा, राइट। वापस से डी ए इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों, 3 में से 1 गया 2 बचा, मतलब कि 2 का स्क्वायर, प्लस -2 का वर्ग तो ऐसा का ऐसा। डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और -2 का -2 में मल्टीप्लाई 4, तो डी ए इक्वल्स टू भी एटलीस्ट 8। आप समझ ही गए हैं कि डी ए भी हमारा क्या आया है, चौथी भुजा 2√2, राइट। इसे भी हम ब्लॉक में लिख लेते हैं। अब देखो 4 भुजाएं तो आपकी आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ चतुर्भुज आ गया, हमारा आंसर आ चुका है, बट अभी हमारा आंसर नहीं आया है बच्चों। क्यों नहीं आया है, मैं मानती हूँ ए बी सी डी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर वर्ग आ चुका है, बट देखो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ग की भुजाएं जो होती है वो तो समान होती ही है, राइट। ये मैंने बना लिया आपका वर्ग, तो इसकी जो चारों भुजाएं वो तो समान है बच्चों, ये इसके आपके सामने है ये, ठीक है। बट जो समचतुर्भुज होता है उसकी भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अब समस्या ये है कि ये समचतुर्भुज है
या फिर वर्ग है। तो इसे हमें पता करने के लिए इनके विकर्ण भी सॉल्व करने होंगे। मतलब कि आप देख सकते हैं यदि विकर्ण बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ वह वर्ग है, लेकिन विकर्ण छोटे बड़े आते हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं ये बड़ा विकर्ण है और ये छोटा, तो हम कहेंगे कि ये समचतुर्भुज की आकृति है। जो बिंदु दिया गया है वो समचतुर्भुज का है, बट सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा ABCD मेजरमेंट लिख लेते हैं। कितना कितना दिया गया था हमें, -1, -2, 1, 0, -1, 2, देन लास्ट में -3, 0। ठीक है, तो अब AC और BD और हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। राइट बच्चों, तो चलिए अब हम ले लेते हैं AC। तो यहाँ पर AC इक्वल्स टू, इसे इस तरह से मैं फोल्ड कर लेती हूँ तो और ईजी हो जाएगा दिखने में। 1 सेकेंड बच्चों। चलिए अब AC हमको फाइंड करना है, तो देखिए अंडर रूट में ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। अब इसे किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं माइनस करूँगी -1 को -1 से, तो चलिए ब्रैकेट लगाते हैं। -1 को माइनस करना है -1 से, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर, प्लस 2 को माइनस करना है -2 से। राइट, चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो AC इक्वल्स टू -1 तो ऐसा का ऐसा बच्चों, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 2 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे स्टेप हम लिखते हैं AC इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू 0 का 0 में करेंगे कोई वैल्यू नहीं, 4 का 4 में करेंगे तो 4 4 का कितना हो जाएगा, 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4 आता है। तो चलिए एक विकर्ण तो हमारा आ गया 4। अगर इसी तरह दूसरा विकर्ण भी 4 आता है तो हमारा वर्ग होगा, और अगर इससे कम ज़्यादा आता है तो हमारा समचतुर्भुज होगा। राइट, अब BD के लिए आप देख सकते हैं, ये रहा B, ये रहा D। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 में से -3 करेंगे, ठीक है, सॉरी -3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो -3 जिसमें से 1 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 में से 0 घटा देते हैं। वेरी सिंपल। BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, बट माइनस का साइन, यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का। BD इक्वल्स टू ओनली ऑन क्या बचे यहाँ पे, माइनस का 4, तो 4 4 जा 16, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल। तो BD इक्वल्स टू कितना आया है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो एटलीस्ट BD भी आपका 4 आया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे आपका चतुर्भुज का आकार कौन सा है। तो हमारा चतुर्भुज वर्ग के आकार का है। किस आकार का है बच्चों, क्योंकि हमारे चारों भुजाएं भी बराबर आई है और इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर आए हैं। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः ABCD एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं, राइट, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। तो आया आपको समझ में बच्चों। इस तरह से हमें जो आगे के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें भी सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।